Hello 12th, welcome to another session of mathematics. In this tutorial I will discuss the assignment which I have given to you on 16 September in our session. ठीक है, तो उसी को हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. कुछ क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सॉल्व करा दीजिए. हमने इवन तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं. सब में ही हमें डी बाई डिक्स निकालना और टी की वैल्यू दी हुई है. तो स्टार्ट करते हैं. अप्रोच आपको पता ही है क्या करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. तो पहले हम एक्स को डिफरेंस करते हैं टी के रिस्पेक्ट में. तो टू तो एज इट इज़ कॉस टी का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन टी, तो ये बन जाएगा माइनस टू साइन टी. कॉस टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन टू टी इंटू टू, बट क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो प्लस, तो टू साइन टू टी. अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट हम पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव निकालते हैं. वाई का डेरिवेटिव होगा आपका टू साइन टी का डेरिवेटिव, तो टू कॉस टू टी, और फिर साइन टू टी का डेरिवेटिव कॉस टू टी, और फिर टू टी का डेरिवेटिव टू. याद है. अब हमें डी बाई डिक्स निकालना है. तो हमने पढ़ा था डी बाई डिक्स कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. याद है, हमने इसका प्रूव भी किया था चेन रूल से. अब फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं. और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा साइन टू टी माइनस साइन टी. ठीक है. अब हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना होता है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. बट क्योंकि बेटा यहाँ पे टी की वैल्यू दी है, हम तो सीधा पुट कर देते हैं वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. तो जब हम टी की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई टू. कॉस 90 होता है हमारा 0. ठीक है, ये आया था डेरिवेटिव. मैं इसको अगली लाइन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो अभी तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं डेरिवेटिव निकालो पाई बाई टू पे. तो हम यहाँ लिख देंगे, हम निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स जब टी हमारा पाई बाई टू है. तो क्या आ जाएगा, तो टू तो एज इट इज. अब कॉस पाई बाई टू का नंबर 90, कॉस 90 0 होता है. यहाँ पुट करेंगे तो 90 इंटू टू 180, कॉस 180 हमारा -1 होता है. यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 2 इंटू 90, साइन 180 होता है 0, और साइन 90 होता है 1. तो हमारा, और 2 से 2 कट जाएगा, ये तो यहाँ भी काट सकते थे. तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन -1 यानी -1. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स, जो आएगा जब टी हमारा पाई बाई टू है, तो आंसर आ जाएगा -1. तो ये हमें निकाला था फर्स्ट पार्ट के अंदर. ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे. फिर सेम अप्रोच बेटा, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो मैंने y पहले लिख दिया इस बार. तो पहले y का डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट में. तो 3 एज इट इज कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, और फिर इस कॉस 3t का डेरिवेटिव आएगा तो साइन 3t इंटू 3, और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो प्लस. तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा साइन 3t माइनस साइन टी. एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं. एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3 कॉस टी माइनस 3 कॉस 3t. आप 3 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा कॉस टी माइनस कॉट 3t. हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वो होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर देते हैं, बट ध्यान रखना है वाई वाली टर्म ऊपर आनी चाहिए. यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी जनरली ना हम एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का फॉर्म लगाते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का. बट क्योंकि टी पाई बाई 3 दिया हुआ है, और कई बार हो सकता है आपको फॉर्मूले ना याद हो, तो आप इसको यहीं पे फॉर्मूला ना लगा के सीधा ही वैल्यू पुट कर देना. टी की वैल्यू पाई बाई 3 में 60 डिग्री. तो ये बन जाएगा साइन पाई, और ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3. ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 3, ये बन जाएगा कॉस पाई.
साइन पाई हमारा 0 होता है, कॉस पाई हम बाई 3 हमारा √3/2 होता है, कॉस पाई बाई 3 हमारा 1/2 होता है, और कॉस पाई हमारा -1 होता है। तो -1 +1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया -√3/2, और नीचे आ जाएगा 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि dy/dt जो है t π/3 पे जो आ रहा है वो आ रहा है -√3 को 3 से काट देंगे तो 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो a एज इट इज, सेक क्यूब में क्या होगा, पहले पावर आगे जाएगी तो पावर 1 कम हो जाती है, सेक स्क्वायर टी, फिर सेक टी का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि पावर के बाद हम फंक्शन यानी पावर को इग्नोर कर देते हैं, 3 को इग्नोर कर देंगे, सेक टी का डेरिवेटिव लेंगे, सेक टी का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक टी tan t। ठीक है, अब हम लेते हैं y का डेरिवेटिव। सेम रूल से a एज इट इज, tan क्यूब में पहले 3 आगे चला जाएगा, उसकी पावर 2 रह जाएगी, और फिर tan का डेरिवेटिव लेंगे तो tan t का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर टी। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो पहले y की वैल्यू पुट करते हैं, 3a tan स्क्वायर t सेक स्क्वायर टी, और नीचे 3a सेक क्यूब टी tan t, ये आ जाएगा। 3a से 3a कट जाएगा पूरा, ये सेक्स क्यूब सेक कटेगा तो एक सेक दे देगा, और ये tan हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा tan t/sec t। tan t को हम लिख सकते हैं, tan t को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos। तो सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा साइन t। और क्योंकि हमें dy/dx चाहिए t = π/3 पे, तो हम π/3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, बट हमने इसमें क्या किया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा। हम यहाँ पे ना एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ है x साइन क्यूब t अपॉन cos 2t रूट है, और y भी ऐसे ही है। तो वहाँ पे ना पूछा हुआ dy/dx निकालो, तो बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया, हमने लिख दिया कि ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूव करो dy/dx माइनस cot 3t आएगा। प्रूव करने में हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से देखना। पहले हम क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर ना क्वोशंट टू लगेगा। तो क्वोशंट टू लगाते हैं, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर होता है डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का डेरिवेटिव cos t, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, और रूट cos 2t का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin 2t। तो 2 से 2 कट गया। अब आप जब ना एलसीएम ले लोगे, तो ये रूट और ये रूट हो जाएगा cos 2t, 3 है ही साइन स्क्वायर टी cos t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब टी। ठीक है, साइन क्यूब टी और साइन 2t, और जो रूट होगा वो नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा, cos 2t और cos 2t के साथ रूट, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। पहले कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेना आप। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, 3 cos 2t cos t, और यहाँ बचा साइन t, और ये बचा साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2 sin t cos t। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में तो वो रहेगा। अब ना इसको थोड़ा ध्यान समझना कि यहाँ पे cos t भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है वैसे तो। cos t भी कॉमन ले लेते हैं,
अब यहाँ पे आता है कि cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। cos 2t के 4 फॉर्मूले होते थे, है ना। एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, एक 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, एक cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी और एक tan की टर्म में। तो अगर मैं यहाँ से cos t कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर टी बच रहा है। तो ध्यान रखना है कि अगर ये 2 साइन स्क्वायर टी बच रहा है तो यहाँ पे cos का भी वही फॉर्मूला लगाओ जो साइन की टर्म में हो। तो क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर टी और नीचे आ जाएगा रूट में cos 2t की पावर 3/2। तो dx/dt मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी cos t, इस ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 × 1 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी है तो माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो ये हमने निकाल लिया dx/dt। अब आपको निकालना है dy/dt, बिल्कुल सेम। तो एक चीज़ याद रखना कि ना x में अगर साइन क्यूब है तो y में cos क्यूब है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल वही आएगा जो ये आया है। बट यहाँ पे ऊपर जो है साइन और cos रिप्लेस हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास dx/dt का रिजल्ट आया ना तो dy/dt आप गैस भी कर सकते हो, वो आएगा साइन स्क्वायर टी की जगह cos स्क्वायर टी, cos टी की जगह साइन टी, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, क्योंकि साइन और cos रिप्लेस हो गए। आपको भी करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक पैटर्न बन रहा है। तो अब हम करते हैं y का डेरिवेटिव। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव करते हैं। तो y है हमारे पास साइन क्यूब टी रूट में cos 2t। तो वैसे ही चेन रूल लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos 2t आ जाएगा, फिर रूट में cos 2t एज इट इज 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का डेरिवेटिव cos t माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज और रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t और फिर cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2t। 2 से 2 कट जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया है वैसे एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t और डिवाइडेड में आ जाएगा cos 2t और रूट में cos 2t यानी उसकी पावर 3/2। ठीक बात है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था कि मैं क्या करता हूँ, साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। तो आ जाएगा 2 साइन टी cos t। तो हमें दिख रहा है क्लियरली cos t तो कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर टी भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, cos t कॉमन आ गया और साइन स्क्वायर टी कॉमन आ गया। तो ये बच गया 3 cos 2t और यहाँ बच गया आपके पास ये cos 2t हो गया ना। तो पिछले क्वेश्चन में भी देखते हैं एक बार ज़रा। पिछले क्वेश्चन जो हमारा आया था बिल्कुल सेम था। यहाँ पे अच्छा y के अंदर cos है की टर्म है। ओके, y के अंदर cos की टर्म है। तो cos क्यूब टी जब लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos, बिल्कुल सेम टर्म बनेगी इसलिए 3 cos स्क्वायर टी और cos टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ cos क्यूब टी रह जाएगा, है ना। उसके बाद ये भी cos क्यूब टी हो जाएगा और यहाँ पे ये हट जाएगी पावर 2, cos स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कॉमन आ रहा है हमारे को दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाने से ज़्यादातर ही गलती हो जाती है, इसलिए कोशिश करा करो बड़े क्वेश्चन आप सेम पेज पे करिए। ठीक है, तो क्या होगा, cos स्क्वायर टी कॉमन आ गया बेटा और साइन टी कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया आपके पास साइन टी कॉमन आने से cos स्क्वायर कॉमन आने से बच गया 2 cos स्क्वायर टी। अब यहाँ पे cos स्क्वायर की टर्म आ रही है तो यहाँ पे भी cos 2t का वही फॉर्मूला लगाना जिसमें cos स्क्वायर आए। तो -3 और ये दोनों टर्म कॉमन आ गई, cos स्क्वायर टी और साइन टी, तो बचा cos 2t और cos 2t का फॉर्मूला cos में लगाना।
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म रहेगी। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। अब आप नोट करोगे बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा जो पिछले वाले का आया है। तो ये बन जाएगा -3 इंटू 1 3 -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 4 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। यही मैंने बोला था। आप देखो जरा एक बार, यहाँ पे cos स्क्वायर की टी की जगह पिछली वाले में sin स्क्वायर टी है, और sin cos टी की जगह यहाँ पे sin टी है। तो अब हम ना दोनों के रिजल्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये पार्ट तो दोनों के नीचे कॉमन है, कट जाएगा। तो आपके पास आएगा y की टर्म cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी cos टी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो देखो ये cos कट गया इससे, साइन कट गया इससे, तो ऊपर एक cos बचा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार पेज इंसर्ट करके कर ही देता हूँ यहाँ पे। तो डी वाई बाई एक्स क्या आ गया मेरे पास, cos टी बचा था, ये बचा, मैं पहले लिख देता हूँ क्या बचा मेरे पास, ये टर्म बची है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं अपने ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ, बट एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो दोबारा देख सकते हैं इसको। इस सब क्वेश्चन में ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ। ये बन जाएगा, मैंने ना ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूले बन रहे हैं, ऊपर अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो वो बन जाएगा cos 3t का फॉर्मूला। cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है sin 3t का। तो cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot 3t। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको उसमें सेशन में, बट फिर भी एक देख लेते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़। मैंने बताया था यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं गलती, प्रोडक्ट रूट नहीं लगाते, तो प्रोडक्ट रूट लगाना आपने। तो टी एज इट इज़ साइन टी का कॉस टी, फिर साइन टी एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव 1, और इधर माइनस साइन टी, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ए टी कॉस टी। डी वाई डी टी क्या आ जाएगा, डी वाई डी टी आ जाएगा आपके पास टी, फिर माइनस साइन टी, फिर कॉस टी एज इट टी का डेरिवेटिव 1, और इधर माइनस कॉस टी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ए टी साइन टी। हमें तो डी वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस ए टी साइन टी, और ये हो जाएगा ए टी कॉस टी। ए टी कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया -10t। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट ए टी स्क्वायर और 2at। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा ए कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का 2t, तो 2at, ठीक है। वाई 2a कॉन्स्टेंट टी का डेरिवेटिव 1, तो 2a। हमें तो चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो वो होता है डी वाई बाई डी टी यानी 2a अपॉन 2at 1/t। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, याद है मैंने ये भी टाइप कराई थी आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में फोर्थ के इसको मान लेंगे p साइन कॉस एक्स, और दूसरे फंक्शन को मान लेंगे q कॉस साइन एक्स। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों का। तो डी पी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। डी क्यू बाई डी एक्स करते हैं तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स। अब हमें तो चाहिए पी का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में, यानी डी पी बाई डी क्यू चाहिए। तो इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे।
तो कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें चाहिए सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर को ना पी मान लूँगा मैं, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो इसको पी मान लिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये हो गया स्मार्ट मूव। याद है आपको स्मार्ट मूव क्या था, कि मैं एक्स स्क्वायर को क्यू ही रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे डी क्यू बाई डी पी बाई डी क्यू चाहिए, तो यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी पी बाई डी क्यू क्या आ जाएगा, तो पहले 2 आगे जाएगा सेक क्यू, और फिर सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, तो डी पी बाई डी क्यू आ जाएगा मेरे पास 2 सेक स्क्वायर क्यू, सेक स्क्वायर क्यू, और क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, टेन क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास डायरेक्ट ही डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट क्या था, अगर आप देखिए फिर से p को ले लेते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको थर्ड पार्ट क्या है। p था e की पावर x इंटू ई एक्स, ई की पावर x इंटू ई एक्स, और q क्या है e की पावर x। तो मैं इस p को लिख सकता हूँ e की पावर q इंटू क्यू, क्योंकि ये q वन मान लिया मैंने। तो ये स्मार्ट मूव है, बजाय दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करने के, अगर ये फंक्शन रिपीट हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हम निकालते हैं डी पी बाई डी क्यू, यानी इसमें हम लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ई क्यू एज इट इज़ क्यू का डेरिवेटिव 1, फिर क्यू एज इट इज़ ई क्यू का डेरिवेटिव ई क्यू, तो ई क्यू कॉमन आ जाएगा, और फिर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी पी बाई डी क्यू क्या आ जाएगा, ई की पावर क्यू, और क्यू क्या है ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके 2 पार्ट थे। तो इसमें क्या ट्रिक थी बेटा, मैं क्या करूँगा, देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं ना पहले लॉग ले लूँगा, तो जब लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ ई की पावर कॉस 2t। अब ना लॉग की प्रॉपर्टी से कॉस 2t आगे आ जाएगा, और लॉग ई बचेगा, और लॉग ई हमारा 1 होता है। तो यानी एक तरह से मेरे पास cos 2t की वैल्यू आ गई। ऐसे log y ले लेते हैं, तो log y क्या आ जाएगा, sin 2t log e 1 होता है, तो ये रह जाएगा sin 2t। अब मेरे को बहुत सिंपल ट्रिक लगानी है बस, कि हमें पता है sin स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे sin 2t की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी log y का स्क्वायर प्लस log x का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो, तो log y का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 log y, और फिर log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 log x, और log x का 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। हमें तो डी बाई डी एक्स चाहिए था, तो पहले हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे, -2 log x बाई एक्स, यहाँ पे 2 log y, साथ में y बच रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई एक्स क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई एक्स आ जाएगा -y log x अपॉन x log y, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा डिज़ायर रिजल्ट हो गया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, फिफ्थ पार्ट के 2 पार्ट थे, तो लास्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था, आई थिंक, और टी की वैल्यू भी दी थी। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में टी की वैल्यू भी दी थी हमें शायद, π/4 पे हमें प्रूव करना b बाई ए आएगा। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेके, तो पहले हम x का डेरिवेटिव लेते हैं। 2 टर्म है तो प्रोडक्ट 2 लगेगा बेटा, तो sin 2t एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, और cos 2t का आ जाएगा -2 sin 2t। उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2t एज इट इज़, और sin 2t का डेरिवेटिव 2 cos 2t। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 cos 2t, और फिर आ जाएगा 2 कॉमन
कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। आप चाहो तो यह फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, ये हो गया कॉस 2t और ये हो गया आपके पास कॉस 4t, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा dx/dt आ गया। अब हम dy/dt निकालते हैं, तो dy/dt क्या आ जाएगा, b, फिर से प्रोडक्ट लगाएंगे, तो cos 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2t, ये टर्म एज इट इज, और फिर cos 2t एज इट इज। जब हम रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos 2t का आ जाएगा 2 sin 2t। तो क्या होगा देखिए, 2 तो कॉमन, अच्छा भी रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 2 sin 2t और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, तो ये बन जाएगा 4 sin t cos t। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin 2t cos t यानी sin 4t और sin 2t। अब हमें dy/dx चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो y वाले का पार्ट का डेरिवेटिव क्या रहता है, 2b sin 4t माइनस sin 2t, और यहाँ था आपका x वाले का 2a cos 2t, 2a cos 2t cos 4t। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमें t की वैल्यू दी हुई है। जब t की वैल्यू दी हो ना, तो इस पर फॉर्मूला मत लगाना आप। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू π/4 पुट कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो b/a साइन 4 इंटू π/4, तो ये बन जाएगा साइन पाई, और ये बन जाएगा साइन π/2। नीचे आ जाएगा cos π/2 प्लस cos पाई। अब आपको सबकी वैल्यूज़ याद है, तो 0 -1 0 -1, क्योंकि cos पाई -1 होता है। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास b/, क्योंकि ये कट गया ना माइनस प्लस प्लस, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अब मैंने 16 सितंबर के सॉल्यूशन भी डाल दिया और 9 सितंबर का भी, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।